इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियाँ ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी भक्ति नहीं कर पाते। आँखों से नहीं होती, नहीं तो सूरदास जी कभी भक्ति नहीं कर पाते। और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी
एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठा कर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ। मैं जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना, कभी मत भूलना। कोई भी कुछ भी कहो, बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, चुप्पी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में दर्द से कहराती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा, मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब ना दे पाया। उसने अपने पर इतना पछतावा हुआ उसे कि वह घर वापस आकर कार पर लात घूंसे बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नज़र उस खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो, चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आँखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आँखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिनको भूख है उनके पास खाने को कुछ नहीं, और जिनके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने को छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आँखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे। वनवास तो पांडव को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है।
जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और इस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारिए, आप देखेंगे कि वह जानवर डर कर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियाँ आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियाँ समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठन रखिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष संत को दिया तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ये इंसान ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ़ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ़ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। वे एक पुल से गुजरे, नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्ची ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपको छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान हैं। 3 सुनहरी बातें उससे ज़रूर माफ़ी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आंखें ढल ही जाती हैं।
जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती है, तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ भी जाते हैं आप। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, माँ है उपेक्षा, पिता का नाम है भय, निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नक्षड़ी बहू है और पोती है। घृणा जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आज़ाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नज़रिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। यह तो हमारा नज़रिया है कि आज हम बंद दरवाज़ों की खिड़कियां खोलकर क्या देखना चाहेंगे। एक महिला के पति का तबादला एक ऐसे आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ जो रेगिस्तान के नज़दीक था। वह जब अपने पति के साथ रहने गई तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। उसके पति को रोज़ रेगिस्तान में ड्यूटी करने जाना पड़ता था और वह अकेली रह जाती। लगातार बढ़ता तापमान, असहनीय गर्मी, चारों ओर कैक्टस, बात करने को कोई भी नहीं, गर्म हवाएं लगातार बहती। कुछ भी खाओ पियो, यहाँ तक कि सांस भी लो तो सब में धूल ही धूल भरी होती। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, सब बताया और आखिर में लिखा, मेरा यहाँ एक दिन भी रहना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इससे तो अच्छा था कि जेल में ही होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखा और उन 2 लाइनों में उस औरत की पूरी ज़िंदगी बदल दी। जानते हैं उसके पिता ने जवाब में क्या लिखा? 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों के उसने बार बार पढ़ा, उस पर इतना गहरा असर हुआ कि फिर कभी उसने जीवन में शिकायतें नहीं की। उसके बाद उसने सिर्फ नेमतों को गिना और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में कीचड़ नहीं देखा, सिर्फ सितारों से भरा आसमान देखा। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही है जीवन। बेशक कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो यह पूरी तरह से हमारे ही हाथ में होता है। एक गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया। गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद शिष्य ने आकर कहा, गुरुजी, जिस आदमी ने गाय दी थी वह आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले तो अपनी
मन स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नज़रिए का है। दोस्तों, याद रखना, इन दो पंक्तियों को हमेशा याद रखना और दोहराना। जब भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे देखा। एक ने कीचड़ देखा, एक ने तारों से भरे आसमान को। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी को दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे ये ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, धूप अंधेरे से भरी सुरंग से। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों की सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिख रहा हो, तभी तो ज़रूरत होती है उस भरोसे की, जिंदगी के ड्राइवर पर भरोसे की, जो पार ले ही जाएगा। बस याद रखना कि कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है, कभी कभी बहुत बड़ी, पर आखिरकार यह है एक सुरंग ही जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना, शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। यह दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी दिन आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूँ, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊँ। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह प्रतीक। उसे देखकर दूसरे दिए ने, जो शांति का प्रतीक था, कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का दिया था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता, वह भी आखिरकार बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था। एक छोटा सा दिया अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि 5वें जलते दिए को देखकर वह खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वह 4 बुझे दिए फिर से रोशन कर दिया। जानते हो वह दिया कौन सा था? वह दिया था उम्मीद का, आशा का दिया। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने से के एहसास की। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।